हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर किसी तरह का जीवन आबाद हुआ है। अब आप चाहे इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन ये जीवन किसी एक स्पेसिफिक चीज की वजह से यहाँ पर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारणों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें से एक है यहाँ पर दिन रात बनना और मौसम, जो कि हम सब जानते हैं कि ये धरती के मोशन की वजह से बनते हैं। जब धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब धरती सूरज का चक्कर लगाती है तो मौसम बनते हैं। ये करीब 360 डिग्री घूम जाती है, तब एक दिन पूरा होता है, और साल में हमारी धरती करीब 1 अरब किलोमीटर का सफर तय करती है हमारे सूरज के चारों ओर। ये मैटर नहीं करता कि आप धरती पर कहाँ हैं, हम सब इसके साथ ही इस यूनिवर्स में इनसेन अमाउंट ऑफ स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्पेस में 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो शायद आपको यकीन ना हो, और इसलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी इस स्पीड को समझने वाले हैं। ऑब्वियसली ये स्पीड और मोशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें धरती से लेकर गैलेक्सी और उसके भी पार स्पेस में जाना होगा। तो आज आप हमारे इस यूनिवर्स की वर्किंग के बारे में काफी कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आप स्पेस में कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। हम ये जानते हैं कि धरती के अलावा हमारे सूर्य को बाकी और ग्रह, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और अन्य चीजें भी ऑर्बिट करती हैं। फिर ये पूरा सोलर सिस्टम मिलकर हमारी गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है, और इससे भी बड़े स्केल पर हमारी मिल्की वे अपने लोकल ग्रुप के साथ इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ट्रैवल कर रही है। तो इन सब चीजों को कंबाइन करके हम एक फाइनल कॉस्मिक मोशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि हम किसकी रिस्पेक्ट में किस चीज का मोशन और स्पीड फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेन में बैठे 2 पैसेंजर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, लेकिन जो बंदा ट्रेन से बाहर खड़ा है उनके लिए वो दोनों ही पैसेंजर्स मोशन में हैं, यानी कि स्पीड और मोशन रिलेटिव एंटिटीज हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धरती की स्पिनिंग स्पीड से, यानी कि धरती के अपने एक्सिस पर घूमने से। यहाँ पर आपको इसका आंसर सिंपल लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पृथ्वी के घूमने की वजह से इस पर आपकी जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी कि आप पृथ्वी पर कहाँ पर हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक रिजिड बॉडी है, जिसकी शेप ज्यादा चेंज नहीं होती है इसके मोशन की वजह से, और ये अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेती है। टू बी मोर प्रिसाइज, ये टाइम 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड होता है। धरती का एवरेज रेडियस 6371 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ एवरेज है। धरती की संरचना में पहाड़, घाटियां और बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन इसके घूमने की वजह से इसकी इक्वेटर पर एक बहुत बड़ा बल्ज भी है। तो अगर इसके प्रिसाइज रेडियस की बात की जाए तो इसके इक्वेटर पर मौजूद एक वोल्केनो माउंट चिम्बोराजो सबसे दूर 6384 किलोमीटर है। वहीं इसका नॉर्थ पोल 6356 सबसे कम दूरी पर है। इसलिए कहा जाता है कि धरती ध्रुवों यानी कि पोल्स पर थोड़ी चपटी है, और इसी वजह से अगर धरती के इक्वेटर पर किसी पॉइंट की स्पीड देखें तो वो 1676 किलोमीटर पर आवर के करीब होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे ये स्पीड कम होती जाएगी। जैसे कि 45 डिग्री मूव करने पर ये स्पीड 1183 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगी, और पोल्स पर पहुंचकर ये स्पीड 0 हो जाती है। यानी कि धरती के ज्योग्राफिकल पोल्स पर चीजें कंप्लीटली रोटेट ही करती हैं, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती। तो अर्थ की स्पिनिंग की वजह से हमारी स्पीड धरती पर हमारी पोजीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड 1676 किलोमीटर पर आवर है और मिनिमम स्पीड 0 है। अब बात करते हैं कि धरती सूरज के अराउंड कितना फास्ट मूव करती है। तो सबसे पहले अर्थ के रोटेशन की फास्टेस्ट स्पीड को कंसिडर करते हैं 1676 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम 0.47 किलोमीटर पर सेकंड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जिस स्पीड से धरती सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसके सामने ये स्पीड तो कुछ भी नहीं है। धरती सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर से ऑर्बिट करती है, और धरती को इस ऑर्बिट में स्टेबल रहने के लिए 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करना होगा। लेकिन हमारी धरती थ्रू आउट द ईयर सन के अराउंड अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। जब ये सूरज के सबसे नजदीक होती है तब धरती सबसे फास्ट 30.29 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है, और सूर्य से सबसे दूर होने पर इसकी स्पीड में करीब 3% की कमी आ जाती है।
और ये 29.29 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। इसी तरह से जो इनर मोस्ट प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है, जैसे कि सूर्य के सबसे नजदीक मर्क्यूरी करीब 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है और जो प्लैनेट्स दूर हैं वो काफी स्लो होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेपच्यून जो कि 5.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन फिलहाल हमने अर्थ की स्पीड पता की जो कि मैक्सिमम 30.29 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन आगे आने वाले कॉस्मिक मोशंस के सामने अर्थ की ये स्पीड भी कुछ नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के अराउंड कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीज किसी मैसिव बॉडी से जितना ज्यादा नजदीक होगी उसे अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए उतने ही ज्यादा स्पीड से उसे ऑर्बिट करना होगा। वेल, एक गैलेक्सी के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर अरबों तारे हैं जो गैलेक्सी के सेंटर की ओर खींचे जा रहे हैं। ऐसे ही हमारा सूर्य भी गैलेक्टिक सेंटर से करीब 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य को इस गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में करीब 220 से 250 मिलियन साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सूर्य मिल्की वे में सेम पोजीशन पर पिछली बार था तब इस धरती पर पहले कुछ डायनासोर्स इवॉल्व होना शुरू ही हुए थे। ये एस्टिमेट किया जाता है कि हमारा सूर्य मिल्की वे के अराउंड करीब 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, धरती की स्पीड से करीब 7 गुना ज्यादा तेज। लेकिन यहाँ पर बहुत सी अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही ज्यादा बड़ा है और फिर मिल्की वे तो एक गैलेक्सी है। इनके बीच के मोशन को एग्जैक्टली हम ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज मूव कर रही है। और इसके बाद अगर हम सोलर सिस्टम को छोड़कर धरती की बात करें तो ये अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम का प्लेन गैलेक्सी के प्लेन से करीब 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है और इससे हमारी धरती की स्पीड पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। सोलर सिस्टम के इस झुकाव की वजह से धरती की स्पीड में बदलाव आता रहता है। जब धरती सोलर सिस्टम के मूवमेंट की डायरेक्शन में मूव करती है तब इसकी स्पीड बढ़कर 237 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है और उल्टी दिशा में जाने पर यह 208 किलोमीटर पर सेकंड ही रह जाती है। तो इस तरह से ओरिएंटेशन का फर्क हमारी धरती की स्पीड पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम के मोशन की वजह से हमारी धरती की स्पीड मैक्सिमम 237 किलोमीटर पर सेकंड तक चली जाती है। तो अब हम बात करते हैं हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी की, जो कि अपने लोकल ग्रुप के अंदर ही अंदर ट्रेवल कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से काम करता है कि जो दो बॉडीज जितनी ज्यादा मैसिव होंगी उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा और यही मैसिव इन्फ्लुएंस इन कॉस्मिक स्केल्स पर भी हमें इनसेन स्पीड अचीव करने में हेल्प करता है। हमारे लोकल ग्रुप में कुल छोटी बड़ी मिलाकर 60 गैलेक्सीज हैं, जिनमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे बड़ी है और सेकंड नंबर पर है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है और करीब 2 गुना ज्यादा भारी है। इसकी इतनी ज्यादा दूरी और साइज की वजह से एग्जैक्टली ये पता कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि ये ओवर द टाइम अपनी पोजीशन कैसे चेंज करती है, जिससे कि हम इसकी स्पीड का पता लगा सकें। क्योंकि यहाँ पर बात ह्यूमन टाइम स्केल से भी ऊपर जा चुकी है, लेकिन फिर भी स्पेक्ट्रल लाइंस पर कॉस्मिक ब्लू शिफ्ट की स्टडी करने से हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये बताता है कि एंड्रोमेडा हमारे सूर्य की ओर 301 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। और जब हमने मिल्की वे में अपनी डायरेक्शन को देखा तो उस फैक्टर के हिसाब से एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की ओर करीब 109 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। और अब हम देखेंगे कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस में हमारा लोकल ग्रुप कैसे ट्रेवल कर रहा है। फाइनली इस ग्रैंड स्केल पर चीजें काफी ज्यादा वियर्ड हो जाती हैं। यहाँ पर गैलेक्सी ग्रुप्स, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स और इवन सुपर क्लस्टर्स के भी ग्रुप्स इस यूनिवर्स को शेप कर रहे हैं। स्पेस के जो एरियाज काफी ज्यादा डेंस हैं वो हमें अपनी मैसिव ग्रेविटी से अपनी ओर खींचते हैं और जो एरियाज खाली हैं यानी कि जो वॉइड्स हैं वो हमारे लोकल ग्रुप को रिपेल करते हैं। एक तरफ विर्गो सुपर क्लस्टर हमें अपनी ओर अपनी मैसिव ग्रेविटी से पुल कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो स्पेस में वॉइड्स हैं वो हमें विर्गो क्लस्टर की तरफ ही पुश कर रही हैं। और ये स्पीड सच में इनसेन है। करीब 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें खींचा जा रहा है, तो वहीं 300 किलोमीटर पर सेकंड की ही स्पीड से हमें वॉइड्स रिपेल कर रहे हैं, जिससे हमारे लोकल ग्रुप को कुल मिलाकर 600 किलोमीटर पर सेकंड की जाइगेंटिक स्पीड मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें
तो हमारी टोटल स्पीड इन कंपोनेंट से मिलकर बन रही है। धरती का सन के अराउंड मोशन, सन का गैलेक्सी को ऑर्बिट करना, मिल्की वे का एंड्रोमेडा की ओर जाना और आखिर में लोकल ग्रुप का ओवर डेंस रीजन्स की ओर जाना। तो यहाँ पर हमने एक बहुत बड़े स्केल को कवर कर लिया। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की बात करें तो हमारा टोटल मोशन कॉन्स्टेलेशन लियो की तरफ है, जो कि 368 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हम कॉन्स्टेलेशन लियो की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम लोकल ग्रुप के स्केल पर जाकर देखें तो हम बाकी के बड़े स्ट्रक्चर्स की ओर करीब 627 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। एक और खास बात जो हमें यहाँ पर पता चली वो ये है कि मोशन रिलेटिव होता है। अगर हमें अपनी स्पीड स्पेस में पता करनी है तो हमें ये भी जानना होगा कि वो स्पीड हमें किसकी रिस्पेक्ट में पता करनी है। यहाँ पर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता रहता है। इस यूनिवर्स में कुछ भी स्टैटिक नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज छोटे से लेकर बड़े स्केल तक सब कुछ मूव कर रहा है। लेकिन हमारी लिमिट्स फिलहाल यहीं तक हैं और कोई नहीं जानता कि ये ब्रह्मांड और कितना बड़ा है और असल में हमारी रफ्तार क्या है और ये रफ्तार सच में है भी या नहीं। आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। हम जल्द मिलेंगे आपको ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।